दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है क्रॉस मैच। ठीक है क्या? क्रॉस मैच, इसी को हम कंपाबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। तो सामान्य भाषा में पहले समझिएगा कि क्रॉस मैच या कंपाबिलिटी क्या होता है। जैसे कि कोई भी इंसान है ना, जब किसी के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है तो एक दूसरे के साथ वो क्या होना चाहता है, कंफर्टेबल होना चाहता। भाई कंफर्टेबल होएगा तब तो आगे चल के वो आगे फ्यूचर बनाएगा ना उसके साथ, भाई शादी करेगा। बिना कंफर्टेबल के कैसे होगा? एक दूसरे का क्या मैच होना चाहिए, सोच मैच होना चाहिए, है ना, उनके काम करने का तरीका मैच होना चाहिए, एक दूसरे को पसंद होना चाहिए। पहले मुलाकात में दे तड़ ऐसे करने से क्या वो कंफर्टेबल हो पाएगा? एक दूसरे से नहीं हो सकता। बस सेम कहानी होता है आपके ब्लड में। तो चलिए समझते हैं बिना देरी किए कि क्रॉस मैच क्या होता है सर। तो सबसे पहले समझिएगा कि क्रॉस मैच कहने का मतलब ये होता है ए का मतलब क्या? ठीक है, इधर जो व्यक्ति है, इधर और इधर दोनों व्यक्तियों का क्या होना चाहिए? क्रॉस मैच होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को दोनों पसंद आने चाहिए। एक दूसरे के साथ जब उसको हम मिलाएं तो एक दूसरे को क्या आना चाहिए? पसंद आना चाहिए, रास आना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे को देखते ही एकदम मार पिटाई चालू हो जाए। बस सेम टेस्ट होता है क्या? क्रॉस मैच। चलिए समझिए। ठीक है, कंपाबिलिटी, इसी को क्या बोला जाता है सर? कंपाबिलिटी टेस्ट भी बोला जाता है। तो समझिएगा कि क्रॉस मैच एक स्पेशल टाइप का टेस्ट होता है। ठीक है, इस टेस्ट में डोनर और रिसीवर के ब्लड को मिलाकर देखा जाता है कि दोनों में कंफर्टेबल है या नहीं। इसलिए इस टेस्ट को कंपाबिलिटी टेस्ट कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये डोनर है और ये रिसीवर है। इसका जो है ब्लड को लेंगे, इसका जो है सीरम को लेंगे। ठीक है, इसका आरबीसी लेंगे, इसका सीरम लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कंपाबिलिटी कर रहा है कि नहीं, मतलब कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर एक दूसरे के साथ तो कंफर्टेबल रहेगा तो एक दूसरे को मारपीट नहीं करेगा, मतलब उसमें एग्लूटिनेशन नहीं शो करेगा। और अगर वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, मतलब वो इनकम्पिटेबल है, ठीक है, तो क्या है? उसमें एग्लूटिनेशन हो जाएगा, क्योंकि मारपीट चलेगा दोनों का। तो क्या हो जाएगा? वो एग्लूटिनेशन हो जाएगा, मतलब इधर उधर वो छछर बच्छर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेस्ट को इसलिए हम क्या बोलते हैं? कंपाबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो चलिए बोलिए तो भैया, यह जो है एक प्रकार का स्पेशल टेस्ट होता है और इसमें हम डोनर के ब्लड का, ठीक है, और पेशेंट के मतलब रिसीवर के ब्लड का, दोनों का हम मिलान करके देखते हैं कि दोनों में कंपाबिलिटी आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो क्या है? वो कंपाबिलिटी है। अगर नहीं आ रहा है तो इनकम्पेबिलिटी है। ओके है। उसके बाद क्या बोलता है कि इस टेस्ट में एक स्पेशल एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है जो कि आरबीसी सेल्स को तोड़ देती है। यह एंटीबॉडी डोनर के ब्लड में प्रेजेंट हो सकती है या फिर रेसिपिएंट के ब्लड में प्रेजेंट हो सकती है। कहने का मतलब क्या है? इस टेस्ट में ना एक स्पेशल टाइप का टेस्ट तो हो, ये तो अपन जान गए। इनमें क्या देखते हैं अपन? एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडीज जांच करते हैं। अब वो एंटीबॉडीज क्या हो सकता है कि एक डोनर के ब्लड में भी हो सकता है या फिर रिसीवर के भी ब्लड में भी हो सकता है। वो क्या काम करता है जी? एक दूसरे को ना तोड़ने फोड़ने का काम करता है। मतलब एक जो एंटीबॉडीज है ना, चाहे डोनर का होगा या फिर रेसिपिएंट का होगा, बहुत ज्यादा एकदम झगड़ेढ़ा किस्म का रहता है, मतलब एकदम मार पिटाई वाला रहता है। तो मतलब तोड़ने का काम करता है किसको? एंटीबॉडीज को। मतलब एक में क्या रहेगा? एंटीजन पाया जाएगा, एक में एंटीबॉडीज। तो एक दूसरे को देखेंगे तर मारेंगे, मतलब उसमें क्या आ जाएगा? एग्लूटिनेशन। यही बात वो कहना चाहता है। अपन लोग समझते हैं। फिर इस टेस्ट में क्या है? हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को भी, है ना, से भी क्या हो सकता है? प्रिवेंट हो सकता है। कहने का मतलब क्या होता है सर कि कई बार क्या होता है ना, जब अपन लोग पेशेंट को जब हम ब्लड को चढ़ाने का कोशिश करते हैं ना, तो उसके ही शरीर में ना हीमोलाइटिक रिएक्शन होने लगता है। मतलब जो है ब्लड जो है क्या होना चालू हो जाता है? हीमोलाइज होना चालू हो जाता है, जिसके कारण भी वो रिएक्शन से उसमें एग्लूटिनेशन शो होता है। ओके, फिर क्या इस टेस्ट से ऑटो एंटीजन और ऑटो एंटीबॉडी भी डिटेक्ट किया जा सकता है। अब ये ऑटो एंटीजन और ऑटो एंटीबॉडीज क्या होता है समझिए। ऑटो एंटीबॉडीज कहने का मतलब क्या होता है कि मेरे शरीर का एंटीबॉडीज
मेरे ही शरीर के ब्लड को, आरबीसी को पहचान नहीं पाएगा, उसको दुश्मन समझेगा और एकदम तड़ तड़ मारना चालू कर देगा ना। ठीक है, एकदम जिसमें पाएगा चाकू, हंसिया, फरसा सब में मारना चालू कर देगा, मतलब अपने ही ग्रुप के लोगों को क्या करना चालू कर देगा, मारना चालू कर देगा। इसको बोला जाता है ऑटो एंटीबॉडीज। ऑटो एंटीजन क्या, वो जो है वो एंटीजन भी नहीं पहचान पाता कि ये मेरे कैटेगरी का आदमी है, और अपने ही लोगों को देखते हो कि गुंडा लोग ना जैसे कि अपने ही लोगों को नहीं मारना चालू कर देते हैं जी, वैसे ही अपने लोगों को धड़ 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 मारना चालू करते हैं, है ना। इसको, इससे हम लोग इस कंपेबिलिटी टेस्ट से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज है कि ऑटो इम्यून, है ना, एंटीजन्स है। ओके है। अपन देखते हैं कि ये जो क्रॉसमैच जो होता है सर, ये कितने टाइप का होता है, तो ये मेनली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक को बोला जाता है मेजर क्रॉसमैच और एक को बोला जाता है माइनर क्रॉसमैच। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो अगर अपन प्रैक्टिकली भाषा में समझे ना, तो 6 महीने से कम के लोगों को क्या बोलोगे, छोटे मतलब माइनर। तो 6 महीने से कम के लोगों का माइनर क्रॉसमैच लगाया जाता है, ऐसे प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। ठीक है। और जो 6 महीने से ऊपर जो है ना, उसका अपन क्या करते हैं, मेजर क्रॉसमैच करते हैं। मेजर मतलब बड़ा, तो 6 महीने से जो बड़े हैं उसको क्या करेंगे, मेजर क्रॉसमैच। 6 महीने से कम वाले का माइनर क्रॉसमैच करते हैं। अपन लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लेते हैं। तो मेजर क्रॉसमैच में सर अपन लोग क्या करते हैं, जो डोनर है, ब्लड देने वाला को बोला जाता है रक्तदाता, और उसी को बोला जाता है क्या, डोनर। ठीक है। और जो ब्लड प्राप्त करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रक्तग्राही, या उसी को बोला जाता है रेसिपिएंट। क्या बोला जाता है, रेसिपिएंट। ठीक है, या फिर रिसीवर या रक्तग्राही। ठीक है। तो जो डोनर है ना, उसका अपन लोग क्या लेते हैं, रेड सेल्स, मतलब आरबीसी उसका लेते हैं। उस आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये देखिए, ये है अपना क्या, ट्यूब। इसमें अपन लोग क्या ले लेंगे, 1 ड्रॉप। तो 1 ड्रॉप सर अपन लोग क्या ले लिए, डोनर का आरबीसी ले लिया। और ये जो है रेसिपिएंट, इसका क्या ले लेते हैं, प्लाज्मा या सीरम, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज। इसका 2 ड्रॉप क्या ले लेंगे, प्लाज्मा ले लेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसके बाद अपन उसमें देख लेते हैं क्या, कंपेबिलिटी। ठीक है। ये होता है क्या, मेजर क्रॉसमैच। इस पर अभी आगे अच्छे से चर्चा करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर माइनर क्रॉसमैच क्या होता है सर, उसको देखिए। हमने बोला 6 मंथ से कम वाले, मतलब बच्चे लोगों में जो 6 मंथ से कम के हैं, उसके में अपन लोग माइनर क्रॉसमैच लगाते हैं। तो माइनर में क्या करते हैं सर, डोनर का, जो ब्लड देने वाला रक्तदाता है, उसका सीरम लेते हैं, सीरम या प्लाज्मा, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज। और जो रेसिपिएंट होता है ना, पेशेंट, उसका क्या ले लेते हैं, आरबीसी ले लेते हैं, रेड सेल लेते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। ओके है क्या यहां तक। इसका जो पूरा कहानी अपन बताएंगे, कितने इसके और भी मेथड है। ठीक है, कैसे कैसे अपन लोग क्रॉसमैच करते हैं। ठीक है। ओके, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ो। ठीक है सर। उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, प्रोसीजर, कि इसके कितने टेक्निक्स के थ्रू अपन लोग क्रॉसमैच करते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निक होता है उसका नाम क्या है, तो इमीडिएट स्पिन टेक्निक, मतलब तुरंत स्पिन टेक्निक के थ्रू क्रॉसमैच करना। ठीक है, जिसमें अपन लोग तुरंत हो जाता है। ठीक है। मैक्सिमम जो है क्रॉसमैच के लिए जो टाइमिंग बताया जाता है, आपको 45 मिनट से 1 आवर का टाइम जो है अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। चलिए अपन लोग समझते हैं अपन कि इमीडिएट स्पिन टेक्निक में अपन लोग क्या कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या लेते हैं सर, तो क्या लेते हैं, आरबीसी लेते हैं, रेड सेल सस्पेंशन। ठीक है, 1 ड्रॉप। और सीरम प्लाज्मा लेते हैं, सीरम या प्लाज्मा लेते हैं कितना, 2 ड्रॉप। दोनों को क्या कर देंगे, एक ट्यूब में अपन लोग रख लेंगे। ठीक है। एक ट्यूब में क्या कर लिए, मिला लिए, मिक्स किए। मिक्स करने के बाद इसको क्या कर देंगे, इमीडिएट सेंट्रीफ्यूज, तुरंत इसको क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। 1000 आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, राउंड पर मिनट। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। ठीक है, 1 मिनट के लिए कर दिए। फिर क्या देखेंगे, उसमें अपन लोग एग्लूटिनेशन देखेंगे। अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, मतलब हमारा क्रॉसमैच सही है, और क्रॉसमैच सही आता है, उसको अपन लोग कंफर्टेबल बोलते हैं। और अगर एग्लूटिनेशन आता है, मतलब क्या है, उसमें फटा फटा दिखाई देगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्फर्टेबल बोलते हैं, कि इनकम्फर्टेबल है। अगर ये जो है, अगर आपके ट्यूब में अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं देता है तो इसको माइक्रोस्कोप में जब अपन इसको स्लाइड से देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, देखिएगा, कंफर्टेबल। ये जो है
आपका फील्ड है तो इसमें ऐसे ऐसे अलग अलग आरबीसी दिखाई देगा, मतलब ये क्या है, कंफर्टेबल है। यहीं पे अगर अपन लोग इनकंफर्टेबल को देखते हैं स्लाइड में, ठीक है, माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो इसमें जो है आरबीसी ऐसे ऐसे आपको पूरा गुच्छा में दिखाई देगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनकंफर्टेबल है। ओके है, तो चलिए कैसे करते हैं बताइए। तो इमीडिएट स्पिन मेथड, सबसे पहले क्या लेंगे, आरबीसी लेंगे, ठीक है, आरबीसी लिए कितना, 1 ड्रॉप, सीरम लिए कितना, 2 ड्रॉप, दोनों को क्या किए, मिक्स किए, फिर क्या किए, सेंट्रीफ्यूज किए, चलो सेंट्रीफ्यूज करो, करते जाओ, ठीक है, मिक्स किए, तुरंत निकाले, ठीक है, स्लाइड में लिए, देखे माइक्रोस्कोप में अगर अलग अलग आरबीसी दिखाई दे रहा है मतलब कंफर्टेबल, अगर आरबीसी गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब इनकंफर्टेबल। ओके है, ठीक, ये टेक्निक ओके है, ठीक, ओके है ना जी, ठीक है। चलिए उसके बाद अपन देखते हैं क्या, AHG टेक्निक से, AHG मेथड से अपन लोग कैसे करते हैं समझिएगा, ठीक है, पूरा क्रॉस मैच आपका एकदम ओके हो जाएगा ना, ठीक है, बस लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले क्या लेते हैं सर अपन, जो इसमें लिए जी, क्या लिए थे, आरबीसी, आरबीसी का सेल सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन कैसे बनाते हैं सर, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जब हम ब्लड को लेते हैं उसको 3 टाइम वॉश करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कर करके उसके जो सुपरनेटेंट जो पार्ट होता है उसको डिस्कार्ड करना है, फिर 3 टाइम वॉश करके उसको सेल सस्पेंशन बनाया जाता है। इसको जो है 5% सेल सस्पेंशन बनाया जाता है, वही सेल सस्पेंशन यहाँ पे अपन लोग जो रेड सेल ले रहे हैं वही होता है। ओके है, तो क्या लेते हैं अपन, बोला तो 1 ड्रॉप लेंगे क्या, आरबीसी, ठीक है, से रेड सेल्स, और सीरम का कितना लेंगे, 2 ड्रॉप लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद याद रखिएगा AHG, AHG इसी नाम में ही ना पूरा छुपा हुआ है, देखो AHG एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन, ठीक है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन से कैसे करते हैं, तो H से ही पकड़ लीजिएगा, अवर्स, अवर्स मतलब घंटा, घंटा मतलब ऐसे बजाने वाला घंटा नहीं, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे वाला, ठीक है जी। तो इसमें क्या करते हैं अपन लोग, इंक्यूबेट करते हैं 1 आवर्स के लिए, 1 घंटे लिए क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, 1 घंटे जैसे हो जाता है सर, उसके बाद इसको 3 टाइम वॉश करना है, जो आपका सीरम और आरबीसी जो मिला था उसको 3 टाइम वॉश करते हैं, कैसे, NH डालेंगे, ठीक है, NH डाले, मिक्स किए, सुपरनेटेंट को क्या कर देंगे, सेंट्रीफ्यूज से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, 3 टाइम उसको वॉश करते जाना, नीचे जो बैठा हुआ है उसको बैठे रहने देना, ऊपर सुपरनेटेड पार्ट को क्या करना है, डिस्कार्ड करते जाना, ऐसे करके 3 टाइम वॉश करने के बाद, ठीक है, ताकि इसमें जो ऑटो एंटीजन या ऑटो एंटीबॉडीज क्या हो जाए, खत्म हो जाए, इसके लिए अपन लोग 3 टाइम वॉश करते हैं। तो कई बार जो है ऑटो एंटीजन या ऑटो एंटीबॉडीज के कारण रिएक्शन दिखेगा और उसमें एग्लूटिनेशन शो हो जाता है। ओके है, फिर उसके बाद क्या कर देंगे इसमें, AHG रिएजेंट, AHG कौन से कलर का होता है सर, ग्रीन कलर का, कैसे जानते हैं सर, ये देखो जी, ये पूरा ना, ये लाइन ही पूरा कवर कर रहा है, H मतलब आवर्स मतलब 1 घंटे, और G मतलब ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन मतलब ग्रीन, तो ग्रीन कलर का होता है AHG रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें AHG रिएजेंट डालेंगे कितना सर, 2 ड्रॉप, इसके बाद ना 3 टाइम वॉश करने के बाद क्या डाल दिए, AHG रिएजेंट। अब इसमें क्या क्या है बताओ, सीरम है, सीरम मतलब एंटीबॉडी, आरबीसी है, आरबीसी मतलब एंटीजन, और क्या डाल दिए, AHG रिएजेंट, तीनों को मिक्स करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 आरपीएम में, कितना मिनट के लिए, तो 1 मिनट के लिए कर दिए, फिर निकाले, अपन लोग देखे ऐसे दिख रहा है अगर एग्लूटिनेशन तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो अब आप बताइएगा, इसको हम माइक्रोस्कोप में लेके गए, आरबीसी आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, क्या आएगा बताओ, कंफर्टेबल की अनकंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल, अगर अलग अलग दिखाई दे रहा है मतलब कंफर्टेबल, मतलब हमारा क्रॉस मैच अच्छा है, और अगर आरबीसी जो है गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, अनकंफर्टेबल, ठीक है, इनकंफर्टेबल। तो बताओ एग्लूटिनेशन आएगा तो क्या होगा जी, कंफर्टेबल की इनकंफर्टेबल, बताओ जी, इनकंफर्टेबल होगा सर, कंफर्टेबल। अगर नो एग्लूटिनेशन आया मतलब कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, मतलब कंफर्टेबल, मतलब हम ब्लड उसको क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। ओके है कि नहीं है बताइए, ओके है ना जी, कुछ नहीं रखा है, सेम मेथड है, बस यहाँ पे अपन AHG रिएजेंट मिला है,
ठीक है, 1 घंटा का टाइम इसमें लगा। 45 मिनट भी उसमें प्रोटोकॉल में दिया रहता है, 45 से 1 आवर्स का रहता है, उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टाइमिंग दे सकता है, बट जो है जो प्रोसीजर है सेम है सर। ओके है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए प्यारे साथियों, फिर अपन लोग देखते हैं क्या, एल्बुमिन ट्यूब मेथड। जो तीसरे प्रकार का जो अपन लोग क्रॉस मैच करते हैं उसमें जो है एल्बुमिन ट्यूब मेथड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले साथियों अपन क्या करते हैं, फिर से वही आरबीसी सेल्फ सस्पेंशन लेते हैं। कितना सर, 1 ड्रॉप, और पेशेंट का सीरम लेते हैं सर कितना, 2 ड्रॉप। एक ट्यूब में साथियों इसको क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें जो है BSA 2 ड्रॉप डालते हैं। BSA क्या है सर, तो यही तो है साथियों क्या, बोमिन सीरम एल्बुमिन। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, है ना। BSA मतलब बोमिन सीरम एल्बुमिन, जो कि रिएजेंट होता है उसको कितने ड्रॉप डालते हैं, 2 ड्रॉप डालते हैं। 3 चीजें मिक्स हो गया, क्या क्या, आरबीसी और आपका सीरम और आपका क्या, BSA मतलब बोमिन सीरम एल्बुमिन। ठीक है, 3 चीजें मिक्स हुआ, इसको क्या कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर देंगे सर, इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, इमीडिएट को छोड़ के दोनों 1 आवर्स का मतलब 45 से 1 आवर्स का इसको क्या कर देते हैं, तो इंक्यूबेट कर देते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद क्या करना है साथियों, तो फिर से अपन लोग क्या करते हैं, इसी ट्यूब में, ठीक है, इंक्यूबेट कर दिए, फिर इसी ट्यूब में क्या क्या डाला है, सीरम BSA और आरबीसी, और इसी में क्या ऐड कर देते हैं, AHG। क्या ऐड कर देते हैं, AHG मतलब एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन। क्या, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जो कि रिएजेंट होता है उसको भी 2 ड्रॉप ऐड कर देंगे। 4 चीजें मिक्स हो गई। कितने चीजें मिक्स हो गई, 4 चीजें मिक्स हो गई। अब क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 RPM मतलब राउंड पर मिनट पर 1 आवर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अपन उसको निकालते हैं मिक्स किए, ठीक है, और देखते हैं कि एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो किस में करेंगे, तो अपन माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। अब बोलते जाइएगा मेरे साथ, अगर आरबीसी अलग अलग है तो क्या आएगा, कंपिटेबल की इनकम्पिटेबल, तो सर क्या आएगा, कंपिटेबल आएगा, मतलब हम पेशेंट को ब्लड दे सकते हैं, हमारा क्रॉस मैच सही है। अगर जो है सर, अगर इसमें माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें जो आरबीसी है गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है, तो कंपिटेबल आएगा कि इनकम्पिटेबल, तो सर क्या आएगा, इनकम्पिटेबल आएगा। तो बताइए प्यारे साथियों, नो एग्लूटिनेशन मतलब एग्लूटिनेशन नहीं है, आरबीसी अलग अलग है, तो क्या आएगा, तो सर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि क्या आएगा, कंपिटेबल आएगा सर। ठीक है, और अगर एग्लूटिनेशन आ रहा है मतलब इसमें जो है एकदम गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है, फटा हुआ दिखाई दे रहा है, मार पिटाई चालू हो गया है, मतलब क्या आएगा सर, तो इनकम्पिटेबल आएगा सर। क्या आएगा, इनकम्पिटेबल आएगा। बताइए प्यारा साथियों, इसमें जो है कहीं पे कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में कमेंट करके बताइए। याद रखिएगा, हमने बोला था पहले ही कि ये जो होता है स्पेशल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। मतलब अगर जो है दोनों का अगर सही सही रिश्ता अगर लग जाता है तो उसी को क्रॉस मैच बोलते हैं, और दोनों का रिश्ता अगर गड़बड़ हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, एकदम मार पिटाई हो रहा है, मतलब क्या है, वो इनकम्पिटेबल है, मतलब क्रॉस मैच डन नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्रॉस मैच का पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।